परमपिता परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। एक नया दिन फिर से बदला हुआ समय में हमें मिलकर फिर से प्रभु के सम्मुख आने का अवसर प्रभु ने प्रदान किया है। आप तमाम परमेश्वर के दासों और मसीह यीशु के चेलों को जय मसीह की। इस नए दिन हमारी जिंदगी के लिए बहुतायता के रूहानी बरकतों का कारण होवे, ये हमारे प्रार्थना है। तो आइए हम सीधे प्रभु के वचन में प्रवेश करेंगे कि हम इन दिनों देख रहे हैं कि कलीसिया के उठा लिया जाना मसीह विरोधी के आगमन से पहले की बाद में या कब है। प्यारों, यीशु मसीह के आगमन के बारे में बहुत से गलत शिक्षाएं फैल रहे हैं। अब कल शाम को मुझे एक खास व्यक्ति का संदेश मिला, शायद आप लोगों को भी मिला होगा। फेसबुक वगैरह में उन्होंने पोस्ट किया है। एक समय में वो हमारे साथ में जुड़े थे। हम लोगों का एक प्रभु के सेवकों की एक झुंड है जो खरे उपदेश के लिए उसका हम लोग प्रचार प्रसारण करते हैं। तो आज वो मलयालम में है, लेकिन आज शाम को भी यूट्यूब और फेसबुक लाइव प्रोग्राम हम करने जा रहे हैं बाइबल के बारे में। तो पहले हमारे साथ में शामिल थे, एक व्यक्ति ने दिया हुआ एक पोस्ट, वो देखकर और सुनकर के बहुत हैरान हुए। उन्होंने कहा कि मैं आपके लिए वो मलयालम में है पढ़ता हूं। എല്ലാവരും മാനസാന്തരപ്പെടുവാൻ ഇച്ഛിച്ച് 2000 വർഷം കാത്തിരുന്ന കർത്താവ് അത് നടക്കാതെ പെട്ടെന്ന് ദീർഘക്ഷമ നശിച്ച് ഇങ്ങോട്ടിങ്ങ് വരുമോ? वो भाई साहब पूछ रहा है, पिछले 2000 साल से परमेश्वर इंतजार कर रहा था कि हर कोई मन फिर आए, लेकिन 2000 साल से सब कोई तो मन नहीं फिराया। तो क्या परमेश्वर उतावले में आकर के जल्दी आने वाला है क्या? हो ही नहीं सकता, वो बोलता है। और दूसरा बात, ആ വ്യക്തി പറയുകയാണ്, കാര്യം ലളിതമായി പറയാം, ഏത് നിലയിൽ നോക്കിയാലും ഏത് നിമിഷവും കർത്താവ് വരാം എന്ന സിദ്ധാന്തത്തിന് ബൈബിളിൽ ഒരു അടിസ്ഥാനവുമില്ല। वो गलत होकर प्रभु से दूर हो गए और कहता है कि यीशु मसीह जल्दी आने वाला नहीं है। यीशु मसीह जल्दी आने वाला नहीं है। प्यारों, ये तो बहुत ही खतरनाक स्थिति में है। काफी लोग प्रभु यीशु मसीह के आगमन के इंकार करते हैं। बहुत लोग शैतान के बहकावे में आकर ये सिखाते हैं कि प्रभु तुरंत आने वाला नहीं है। कुछ लोग ये सिखाते हैं कभी भी आ जाएं, सबको लेके जाएंगे। क्रूस पे यीशु मसीह मर गया तब कोई नरक नहीं जाएंगे। ये सब बाइबल के खिलाफ में है, बाइबल के विरोध में है। हम कोई उस प्रकार के पाखंडी उपदेशों के पीछे नहीं चलें। सुनने में तो अच्छा लगेगा, पापमय जीवन बिताने का लाइसेंस हमें देने वाली बातें हैं ये सब, लेकिन प्यारों, हम कभी भी उस प्रकार ना हो कि पापमय जीवन के लिए हमको प्रेरणा देने वाले मसीह के आगमन के इंकार करने वालों के साथ कभी नहीं जुड़ना है।
परंतु बाइबल बताते हैं कि हमारे प्रभु यीशु मसीह कभी भी आएंगे। हमारे प्रभु यीशु मसीह किसी भी समय में आ सकता है, किसी भी समय में। इसीलिए हमारे प्रभु के आगमन के लिए हम हमेशा जल्द कराते रहें और हम जल्द तैयार होते रहें। इस संदर्भ में फिर एक बार हम पत्रस के पत्री में से उस वचन को पढ़ेंगे, दूसरा पत्रस 3 अध्याय का 3 वचन। पहले यह जान लो कि अंतिम दिनों में हंसी ठट्ठा करने वाले आएंगे और जो अपनी ही अभिलाषाओं के अनुसार चलेंगे। और आगे, और कहेंगे उसके आने की प्रतिज्ञा कहाँ गई, क्योंकि जब से बाप दादे सो गए हैं सब कुछ वैसा ही है जैसा सृष्टि के आरंभ से था। यहाँ प्रभु यीशु मसीह के आगमन को इनकार करने वाले लोग कि वे ये कहेंगे कि प्रभु की प्रतिज्ञा कहाँ रही, उसकी आगमन की प्रतिज्ञा कहाँ रही। तो 14 पद में वही बात बताया है कि और वे कहेंगे, कौन है वे? ठट्ठा करने वाले लोग। वे ठट्ठा करने वाले लोग हैं, भक्त लोग नहीं हैं। वे ठट्ठा करते 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 अब मसीह पर भी ठट्ठा करने लगे। प्यारों, नहीं होना। वे ये कहेंगे उसके आने की प्रतिज्ञा कहाँ गई, क्योंकि जब से बाप दादे सो गए हैं सब कुछ वैसा ही है जैसा सृष्टि के आरंभ में था। प्यारों, इस प्रकार के गलत शिक्षाओं में हम कभी भी भाग नहीं लें, उन किसी के लिए कभी आमीन नहीं बोले। ऐसे कोई वचन से, मसीह की आगमन की आशा से हमको अलग करने वाले कोई फ्रेंड लोग भी आपको फेसबुक वगैरह में हैं, उनको अनफ्रेंड करें, अच्छा रहेगा। क्योंकि वे आपको प्रभु से खींच खींच करके दूर न ले जा पाए। इसलिए अपने जीवन को मसीह के आमद के लिए तैयार करें, मसीह की आमद के लिए तैयार करें। तो हम देख रहे थे कि यीशु मसीह आएंगे। बिल्कुल हमने देखा, शायद आप भूल गए होंगे, 1845 बार बाइबल बताते हैं कि हमारे प्रभु आने वाला है। ओके, 1845 times the Bible speaks about the second coming of the Lord. Hallelujah. 318 times, 318 बार नया नियम बताता है कि हमारे प्रभु यीशु मसीह आने वाला है। 9 times in the book of Revelation, प्रकाशित वाक्य के अंदर 9 बार हमारे प्रभु यीशु मसीह ने स्वयं कहा, देख मैं शीघ्र आने वाला हूं। हमारे प्रभु यीशु मसीह मजाक करने वाला नहीं, झूठ बोलने वाला नहीं, ठीक है, यूं ही कुछ बोलने वाला नहीं हमारे प्रभु। परंतु हमारे प्रभु जो भी बोलते हैं उसके सारे वायदे हाँ ही हैं, हाँ ही हैं। प्रभु की वायदे परमेश्वर की तरफ से हाँ ही हैं। तो हमको क्या चाहिए? प्रभु में आमीन ही चाहिए। प्रभु की वायदे हाँ हैं, तो हम क्या बोले? आमीन। समझ में आ रहा ना? प्रभु जिसके लिए हाँ बोलते हैं हम उसके लिए आमीन बोलें। प्रभु ने क्या बोला है कि देख मैं शीघ्र आने वाला हूं। हमको क्या बोलना चाहिए? आमीन। एक बार और हम उसको पढ़ेंगे,
कलीसिया की सबसे आखिरी प्रार्थना मालूम है ना? कलीसिया की अंतिम प्रार्थना क्या है? हे प्रभु शीघ्र ही आ। हाँ, पढ़ लीजिए उस वचन को। कहां पर है? प्रकाशित वाक्य जो इन 22। बातों की गवाही देता है वह यह कहता है, हाँ मैं शीघ्र आने वाला हूँ। आमीन। हे प्रभु यीशु आ। प्रेज द लॉर्ड। 22 का 20वां पद में यीशु मसीह बोलता है कि देख मैं शीघ्र आने वाला हूं। कलीसिया के प्रतिनिधि होकर यूहन्ना कहता है आमीन, आमीन। हाँ, मतलब ये है, हाँ प्रभु जैसे आपने कहा वैसे जल्दी आए। हालेलुया। हमारे भी प्रार्थना यही हो प्यारों कि प्रभु यीशु आप जल्दी आए, आप जल्दी आए। तो प्रभु के आगमन के लिए हम अपने प्रभु को जल्द करते रहें, जल्द कराते रहें। हालेलुया। तीसरा अध्याय में, दूसरा पत्रस में फिर हम चलेंगे, उसका 9 से 12 तक भी हम देखें। वो सब हम देख चुके हैं, लेकिन एक बार और मैं आपको स्मरण दिला रहा हूं। जबकि एक समय प्रभु की आगमन के बारे में प्रचार करते रहे लोग हैं, अभी जो बोलते हैं जल्दी वो आने वाला नहीं है। शैतान बहुत से लोगों को अपने अपने गले में बंद कर रहा है। तो प्यारो हम शैतान के उस फंदे में नहीं आवे। 9 से पढ़िएगा। प्रभु अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता, जैसी देर कुछ लोग समझते हैं, पर तुम्हारे विषय में धीरज धरता है और नहीं चाहता कि कोई नष्ट हो, वरन यह कि सबको मन फिराव का अवसर मिले। परंतु प्रभु का दिन चोर के समान आ जाएगा। उस दिन आकाश बड़ी हड़हड़ाहट के शब्द से जाता रहेगा और तत्व बहुत ही तप्त होकर पिघल जाएंगे और पृथ्वी और उस पर के काम जल जाएंगे। जबकि ये सब वस्तुएं इस रीति से पिघलने वाली हैं, तो तुम्हें पवित्र चाल चलन और भक्ति में कैसे मनुष्य होना चाहिए और परमेश्वर के उस दिन की बाढ़ किस रीति से जोना चाहिए और उसके जल्द आने के लिए कैसा यत्न करना चाहिए, जिसके कारण आकाश आग से पिघल जाएंगे और आकाश के गण बहुत ही तप्त होकर गल जाएंगे। तो यहां जैसे बताया है 12वां पद में, उसमें से एक ही भाग में लूंगा, बताया और उसके जल्द आने के लिए कैसा यत्न करना चाहिए। स्तोत्रम। Looking for and hastening unto the coming of the day of God। हमारे प्रभु के जल्द आने के लिए हमें यत्न करना चाहिए। प्यारो, हमारे प्रभु के आगमन को जल्द कराने के लिए जितना हमसे हो सके उतना हम यत्न करें, हमारे प्रभु जल्दी आ सके, बहुत ही जरूरी है। तो यहां पर मैं 3 बात बताना चाहूंगा। जैसे परमेश्वर के भक्त लोग पहले किसी समय में बताए हैं, कलीसिया के 3 अवस्था या 3 प्रकार की, या कलीसिया के 3, कलीसिया एक ही है, वो एक ही कलीसिया के 3 झुंड, 3 विभाग के बारे में किसी भक्त ने ऐसे कहा है। 3 नाम है, 3 नाम है वो, चर्च मिलिटेंट, चर्च एक्सपेक्टेंट एंड चर्च ट्रायम्फेंट। 3 नाम। चर्च मिलिटेंट मतलब पृथ्वी पे रहने वाले भक्तों के लिए कहा है कि लड़ने वाली कलीसिया, लड़ने वाली कलीसिया। कलीसिया की पहला एक
पहलू है चर्च मिलिटेंट, फाइटिंग, वेजिंग स्पिरिचुअल वॉरफेयर, आध्यात्मिक युद्ध लड़ते लड़ते हुए आगे बढ़ने वाली कलीसिया, लड़ने वाली कलीसिया, लड़ती रहने वाली कलीसिया। ये कलीसिया में कौन कौन शामिल है? तत्कालीन पृथ्वी पर जिंदे रहने वाले सब भक्त लोग शामिल हैं। कौन है ये आध्यात्मिक युद्ध में लड़ने वाले? जो जीवित है वे। पौलुस मृत्यु के ठीक पहले क्या बोलता है? मैंने अच्छी कुश्ती लड़ ली। तो लड़ने वाले कौन है? कब तक हम लड़ सकेंगे? जब तक हम संसार में जिंदे हैं, ठीक है ना? तो कौन है मिलिटेंट चर्च? चर्च मिलिटेंट जो पृथ्वी पर जिंदे रहने वाले मसीही लोग, दिन प्रतिदिन नहीं, घड़ी घड़ी, दिन दिन में नहीं, हर श्वास में हम लड़ रहे हैं पाप से, गलत शिक्षाओं से, शैतान से, पाप के अधीन होने वाले हमारी फ्लश शरीर से। इन सब से लड़ लड़कर आगे आगे बढ़ रही है जिंदगी कलीसिया या कलीसिया के जीवित रहने वाले लोग, चर्च मिलिटेंट। दूसरा है चर्च एक्सपेक्टेंट। चर्च एक्सपेक्टेंट मतलब है कि उम्मीदवार कलीसिया, उम्मीद के साथ रहने वाली कलीसिया। किस चीज की उम्मीद है? वे कौन है? मरे हुए भक्त है। मसीह में सोए हुओं के लिए वो नाम दिया गया है। मसीह में सोए हुओं के लिए है वे, कि जो प्रभु के संग लोग मर चुके हैं, वे ना ही शरीर में हैं, ना ही पुनरुत्थित शरीर में हैं। शरीर धरती पर सो रही है, आत्मा प्राण प्रभु के सम्मुख में विश्राम कर रहे हैं। जैसे पहले भी मैंने बोला, विश्राम का मतलब यह नहीं कि पड़े पड़े सो रहे हैं, ठीक है? वहां आत्मा सोती नहीं है, ठीक है ना? नींद वगैरह शरीर में ही है, आत्मा में क्या नहीं है? नींद नहीं लगता। इसीलिए आत्मा विश्राम कर रहे हैं, तो मतलब ये नहीं कि वहां पर बड़े बिस्तर है, बड़े आराम से। आत्मा ही जब से मर गया आदमी, तब से लेकर वहीं सोता 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 रहता नहीं, आत्मा को नींद नहीं आती, ठीक है? फिर सोने का नहीं तो विश्राम करने का मतलब क्या है? नो टास्क टू अकम्प्लिश। आत्माओं को कोई काम करने को नहीं है, बस ये है। हम लोगों को तो यहां मेहनत करना है, आत्मा को क्या नहीं है? मेहनत कुछ नहीं करना है बस। लेकिन वे आत्मा प्राण परमेश्वर की उपस्थिति में हैं, प्रभु की उपस्थिति का वो आनंद लेते 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 आत्मा वहां बढ़ है। लेकिन इंतजार कर रहे हैं किसका? शरीर पुनरुत्थित होकर यीशु मसीह की समानता को प्राप्त करने के लिए। वो है चर्च एक्सपेक्टेंट। एक गर्भवती महिला, उनके जच्चे में बढ़ रहे वो बच्चा, जब समय पूरा होता है वो बाहर आने के लिए तड़पता है। उस प्रकार तड़पने वाली एक कलीसिया कि यीशु मसीह आए, हमको शरीर की पुनरुत्थान मिल जावे, बाकी सारे भक्तें भी आवे। उस प्रकार बड़े आशा भरी दृष्टि से इंतजार करने वाले अनगिनत लोगों के एक झुंड है, जो पुराने नियम ले ले तो हाबेल से लेकर के भक्त लोग, नया नियम ले लेंगे तो
स्टीफनुस से लेकर के सारे मसीही भक्त लोग इंतजार कर रहे हैं कब मसीह आए। मतलब ये है धरती पर जीवित रहने वाले भक्त कलीसिया भी और मसीह में सोए हुए लोगों के झुंड भी एक साथ में इंतजार कर रहे हैं प्रभु के आगमन के लिए। प्यारो, वो आगमन की आशा हमें नष्ट नहीं होना, तब जाके कलीसिया का तीसरा रूप लेगी। दैट इज चर्च ट्रायम्फेंट, जयवंत कलीसिया, फतेहमंद कलीसिया। हालेलुया। चर्च ट्रायम्फेंट। मसीह यीशु जब आएंगे तब हम रूपांतरण पाएंगे। मसीह में मरे हुए जी उठेंगे। तो मसीह में मरे हुए जी उठकर और मसीह में जीवित और बचे रहने वाले रूपांतरण पाकर हमारे प्रभु की ओर उठा लिए जाएंगे। मसीह के समान हम बनेंगे। मसीह को हम आमने सामने देखेंगे। वो कलीसिया का नाम है चर्च ट्रायम्फेंट, जयवंत कलीसिया, जयवंत कलीसिया। प्यारो, ये तीनों कलीसियाओं की स्थिति है, अवस्था है, ठीक है ना। चर्च मिलिटेंट, चर्च एक्सपेक्टेंट एंड चर्च ट्रायम्फेंट। चर्च ट्रायम्फेंट। इसीलिए हमको चाहिए जीवित रहते समय ही हमारे प्रभु के आगमन के लिए तैयार होते हुए हमारे प्रभु के वचन के अनुसार पापों से मन फिराएं, यीशु मसीह पर विश्वास करें कि वो हमारे पापों के लिए क्रूस पर मरा था, लेकिन तीसरा दिन फिर से जी उठा। वो यीशु मसीह अब हमेशा के लिए जीवित है। वो प्रभु अपने भक्तों को लेने आने वाला है। तो आओ उस यीशु मसीह पर विश्वास करते हुए, पापों से मन मोड़ते हुए यीशु मसीह के इंतजार में हम रहें। कोई भी हमें प्रभु से दूर नहीं कर सके, कोई भी हमें प्रभु से दूर नहीं कर सके। प्रेज गॉड। इसलिए हमारे नारा एक बार और लगाना ठीक लगेगा। याद है किसी को? क्या है हमारी आशा की नारा? याद है? यीशु मसीह आएगा। Christ will come. He will take me home. वो मेरे साथ, मुझे अपने साथ लेकर जाएंगे। फिर we will be with him. हम उसके साथ होंगे। कितने दिन? कितने दिन? हमेशा, हमेशा के लिए। हालेलुया। ठीक है ना? फॉर एवर। तो मेरा प्रभु आएगा, मुझे अपने साथ लेके जाएगा, फिर मैं हमेशा हमेशा के लिए उसके साथ रहूंगा। I'll be with him forever. Yes, I'll see him as he is. आमीन। वो जैसा वो है मैं उसको वैसा ही देखूंगा। वो है चौथी बात। वो जैसा है वैसा ही मैं देखूंगा या हम देखेंगे। Praise God. Hallelujah. Then we will be, or I will be with him, like him. मैं उसके समान बनूंगा, हम उसके समान होंगे। Hallelujah. And we will eternally inherit him as our eternal inheritance. हमारे आनंद मिरास की तौर पर यीशु को ही हम पाएंगे। 6 बात कम से कम होना।
हमारे प्रभु आएंगे, हम उसके साथ जाएंगे और उसके साथ हम हमेशा हमेशा रहेंगे। उसको हम वैसे ही देखेंगे जैसा वो है, हम उसके समान होंगे और आनंद विरास में होकर हमारे प्रभु को हम पाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। ये 6 बात नारे के तौर पर लगाते रहना, भूलना नहीं। फिर तोता जैसे मत रटना, लेकिन अंदर ही अंदर से होना। प्रेज गॉड। ताकि कोई गलत शिक्षक हमें प्रभु से दूर न कर सके, प्रभु की आगमन की आशा से हमें दूर ना ले जा सकें। प्रेज गॉड। तो गलत शिक्षकों की वजह से मुझे इतना फिर से दोहरा करके बताना पड़ा। अगर इस पर हमारी आशा नहीं टिके तो बाकी कुछ सीखने से कोई मतलब नहीं। इसीलिए मैं उससे भी इसको महत्वपूर्ण जाना, मैं दोहरा कर बताया पिछले दिनों की क्लासों को। चलिए फिर से हमारे विषय में जाएंगे। हम तो ये देख रहे थे कि हमारे प्रभु यीशु मसीह आएंगे, हमें लेकर जाएंगे और उस समय कलीसिया के उठा लिए जाने के बाद झूठा मसीह का शासन होगा। तो वो महाक्लेश ट्रिबुलेशन के बारे में हम देख रहे थे। वापस हम उसी में चलते हैं। तो उसमें हमने पिछले दिन में देखा था कि ट्रिबुलेशन के पुराने नियम और नया नियम के रेफरेंसेस कौन कौन सा भाग में लिखा है, उन भागों को हमने देखा। और उसके बाद वो क्या है हम देख रहे थे। तो उसमें हमने देखा कि जो है महाक्लेश का जो समय, क्लेश करके हम भले ही नहीं देखते हैं, महाक्लेश करके कई बार बाइबल के अंदर हम देखते हैं। उन वचनों को हमने पढ़ के भी सुना था। ठीक है, आगे हम उसमें बढ़ेंगे और महाक्लेश का जो समय या जो 70वां सप्ताह का समय या झूठा मसीह का शासन का वो समय होगा, ए टाइम ऑफ डिवाइन रात। वही हम आखिरी में देखे थे। शैतान पर, शैतान का बेटा झूठा मसीह पर, झूठा भविष्यद्वक्ता पर, मसीह का इंकार करने वाले यहूदी समाज पर, सुसमाचार पर विश्वास न करने वाले गैर यहूदियों पर, ये 5 प्रकार के झुंडों पर परमेश्वर का प्रकोप बरसने वाला एक समय है, महाक्लेश का समय। ठीक है, महाक्लेश का समय। तो उसका एक और कारण हम देखेंगे आज। चलिएगा दूसरा थिस्सलुनीकियों में, थिस्सलुनीकियों के लिए पौलुस के दूसरी पत्री, दूसरा अध्याय, उसके 8 से लेकर पढ़ेंगे। तब वह अधर्मी प्रकट होगा जिसे प्रभु यीशु अपने मुंह की फूंक से मार डालेगा और अपने आगमन के तेज से भस्म करेगा। 8 से लेकर आगे क्या था? उस अधर्मी का आना शैतान के कार्य के अनुसार सब प्रकार की झूठी सामर्थ और काम के साथ और नाश होने वालों के लिए अधर्म के सब प्रकार के धोखे के साथ होगा, क्योंकि सत्य से प्रेम नहीं किया जिससे उनका उद्धार होता। इस कारण रुके। तो यहां पर झूठा मसीह के आने के बारे में पौलुस प्रेरित बता रहा है। तो 8 और 9 पद में यहां पर पौलुस प्रेरित ने बताया है कि वो झूठे का आगमन या वो अधर्मी का आगमन
कैसे होगा? प्रभु यीशु मसीह के आगमन में उसको प्रभु भस्म करेंगे, वो है 8वां पद। लेकिन 9वां पद में बताया है कि उस अधर्मी का आना शैतान के कार्य के अनुसार। उसको मैं तोड़ तोड़ के बताता हूं कि उस अधर्मी करके यहां जो बताया है वो है झूठा मसीह। ठीक है, झूठा मसीह। तो उस अधर्मी का आना शैतान के कार्य के अनुसार होगा। कैसे? सब प्रकार की झूठी सामर्थ के साथ, झूठे चिन्ह के साथ, झूठे अद्भुत कार्यों के साथ में होगा। ठीक है, अधर्मी झूठा मसीह जब आएगा तो वो एक है शैतान के कार्य के अनुसार आएगा, दूसरा झूठी सामर्थ चिन्ह और अद्भुत कामों के द्वारा आएगा। ठीक है, क्यों ऐसे? 9वां पद में बताया है झूठा मसीह एंटी क्राइस्ट का आना कैसे होगा। अब 10वां पद में बताया है कि झूठा मसीह का आना किसके लिए होगा। ठीक है, किसके लिए होगा? 10वां पद में तीसरी बात बताया है कि झूठा मसीह का आना क्यों होगा। ठीक है, कौन आएगा, कैसे आएगा, किसके लिए आएगा, क्यों आएगा। ठीक है, अगला पद में बताया है 11वां पद में कि परमेश्वर इन बातों को क्यों अनुमति देता है, झूठा मसीह को आने के अनुमति हमारे परमेश्वर क्यों देता है, यह हम बताया है। और 8वां पद में बताया कि उसका अंत में क्या होगा, लेकिन उस पर हम अभी नहीं चलेंगे। देखिए यहां कि इन वचनों में हमने देखा है कौन आएगा, किसका आना होगा। झूठा मसीह, अधर्मी, उसका बहुत नाम हम पर दिया है। ठीक है, अधर्म का भेद वो भी हमें समय मिलेगा तो उसके बारे में भी हम अलग से देखेंगे, इसलिए मैं वो सब लेना फिलहाल नहीं चाहूंगा। तो अधर्मी, उसको झूठा मसीह, एंटी क्राइस्ट, मसीह विरोधी समझ लीजिए। तो झूठा मसीह आएगा, कैसे आएगा? शैतान के सब प्रकार के कामों के अनुसार, शैतान के कार्यों के अनुसार आएगा। वो शैतान के कार्य के अनुसार। शैतान कार्य करेगा, कैसे कार्य करेगा? सामर्थ, चिन्ह और अद्भुत कार्य। ठीक है ना? सामर्थ, चिन्ह और आश्चर्य कर्म। लेकिन इन सब के, इन तीनों के पीछे दूसरे के शब्द का इस्तेमाल पवित्र आत्मा ने किया है, वो है सब प्रकार के झूठे सामर्थ। सामर्थ जरूर है मगर झूठे सामर्थ। चिन्ह जरूर है लेकिन झूठे चिन्ह। अद्भुत कार्य जरूर है लेकिन वह सब झूठे अद्भुत कार्य है। देखो प्यारो, शैतान का कार्य में भी क्या होता है? चिन्ह, चमत्कार, सामर्थ होता है। बिल्कुल इस बात को जान लीजिएगा। चिन्ह, चमत्कार और सामर्थ का काम शैतान भी कर सकता है।
इसीलिए कहीं पर भी चमत्कार के नमस्कार करते हुए मत चलिए। लोग तो चमत्कार के पीछे दौड़ लगा रहे हैं। प्रभु चमत्कार करता है, लेकिन शैतान भी करता है। प्रभु चंगा करता है, शैतान भी चंगा कर सकेगा। इसीलिए बाइबल चमत्कार के लिए ज्यादा महत्व नहीं दिया है, परंतु शिक्षाओं के लिए अधिक महत्व दिया है। चमत्कार के लिए ज्यादा महत्व नहीं दिया है, सुसमाचार पर विश्वास करने के लिए महत्व दिया है। यीशु मसीह ने अपने चेलों को यह नहीं बोला तुम सारे जगत में जाओ चिन्ह चमत्कार करते घूमो फिरो, नहीं बोला। लेकिन यीशु मसीह ने बोला तुम सारे जगत में जाओ सुसमाचार सुनाओ। लेकिन बड़े दुख की बात है, अधिकांश सुसमाचार प्रचारक लोग चिन्ह चमत्कार के पीछे दौड़ रहे हैं। लेकिन प्यारों, बिल्कुल हमें यह समझना चाहिए कि हमको प्रभु ने चिन्ह चमत्कार करने के लिए नहीं भेजा, परंतु यीशु मसीह के सुसमाचार को सुनाने के लिए भेजा है। यीशु मसीह के सुसमाचार प्रचार करोगे तो जहां जहां जरूरी है वहां वहां प्रभु चिन्ह और चमत्कार करेंगे। समझ रहे हो ना? सबसे बड़ा चिन्ह और चमत्कार एक पापी का मन फिराव है। सबसे बड़ा चिन्ह और चमत्कार बिल्कुल ऐसे लोग यीशु मसीह पर विश्वास करना होता है जो अनपढ़ अनाड़े हैं, जो पाप पुण्य का फर्क नहीं समझते। सबसे बड़ा चमत्कार ये है जो लोग यीशु मसीह पर विश्वास करते, जिनको स्वर्ग नरक का फर्क नहीं जानते। शैतान, ईश्वर और इब्लीस का फर्क नहीं समझने वाले लोग सच्चा ईश्वर कौन है जानकर उस पर विश्वास करने के लिए आते हैं। यह है सबसे बड़ा चमत्कार। प्रेज गॉड। समझ में आ रहा ना? हालेलुया। मैंने आपको एक बार बोला था, अभी यहां बैठे हुए सुशीला, हरिभजन, राधा, रूपेश, आशा, ये सारे हमारे जवान बच्चे थे। इन सबको लेकर हम लोग गांव गांव में जाते थे। तो दो लोग जो है, हमारी दो बच्चियां इस झुंड में नहीं हैं। गांव गांव में जाकर हम लोग, मैं तो हमारी छोटी बहनों को, लड़कियों को भी इसलिए लेके जाता था कि गांव गांव में हम लोग पहुंचेंगे तो औरतों से बातें करना मुश्किल है, तो हमारी बच्चियों को भेजता था। तो 20-25 लोगों के झुंड जाते थे हम। तो जा जा करके एक घर में सुसमाचार सुनाए। सब कुछ होने के बाद में पूछा कि समझ में आ गए? बोला हाउ। जो भी बोलते थे, घर वाले बोलते थे हाउ 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 मिलाते थे। तो मुझे लगा कि इनको कुछ नहीं आया समझ में। तो मैंने आखिर में पूछा स्वर्ग जाना है? बोला हाउ। नरक जाना है? बोला हाउ हाउ। स्वर्ग जाना है? नहीं, प्रिंसी और ज्योत्सना, वो दोनों थे। प्रिंसी और ज्योत्सना, ये दोनों बच्चे लोग थे। तो स्वर्ग जाना, हाउ जाना है, नरक तो बिल्कुल जाना है। हम लोग वहां रो पड़े। उन सारे गांवों में, कई गांवों में तो हमारे आंसू पड़े हैं।
हर गांव में हम सबके पसीना जरूर पड़े हैं। तो हम सुसमाचार के सेवकाई में सबसे बड़ा तकलीफ इसी बात पर सामना की है कि लोगों को प्रभु के बारे में बताकर समझाना। स्वर्ग नरक का फर्क नहीं मालूम, ईश्वर इबलीस का फर्क नहीं जानते, दाएं बाएं क्या होता है, पाप पुण्य क्या होते हैं पता नहीं। लेकिन ऐसे लोग पवित्र आत्मा के सामर्थ्य के द्वारा सच्चे परमेश्वर को पहचाना, पवित्र आत्मा के सामर्थ्य के द्वारा वे पापों से मन फिराए, यीशु मसीह पर विश्वास किए। ऐसे जगहों पर आज कलीसिया ही नहीं परंतु उन कलीसियाओं से कई परमेश्वर के सेवा करने वाले भी निकल पड़े। ये बड़े चमत्कार हम जानते हैं। हालेलुया। प्यारों, ये बड़े चमत्कार परमेश्वर के सामर्थ्य के द्वारा ही हो सकता है। क्या है परमेश्वर के सामर्थ्य के द्वारा होने वाले चमत्कार? पाप करने के लिए उत्सुक रहने वाले हमारे शारीरिक भावनाओं को बदलकर ईश्वर की तरफ में मोड़ना। प्यारों, हमारी जिंदगी में भी भले ही बीमारी ठीक ना हो, भले ही हमारी गरीबी ना हटे, परंतु हमारे पापों से छूटकर परमेश्वर के राज्य के वारिस होने का अनुग्रह खुदा ने दिया। यही सबसे बड़ा चमत्कार है। हालेलुया। इसलिए मैं अक्सर बोलता हूं, द मिराकल ऑफ मॉरल एंड स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन, द मिराकल ऑफ मॉरल एंड स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन इज द utmost miracle। परमेश्वर की ओर से होने वाला सबसे बड़ा चमत्कार है हमारे नैतिक और आध्यात्मिक रूपांतरण का चमत्कार। हमारे नैतिक एवं आध्यात्मिक रूपांतरण का चमत्कार है सबसे बड़ा चमत्कार जो परमेश्वर हमारे जीवन में करते हैं और किए हैं। हालेलुया। मैं सोचता हूं कि मुझे सुनने वाले तमाम प्रभु के लोगों ने वो चमत्कार अपनी जिंदगी में पाया है। हालेलुया। पाप ही पाप करते रहने वाली स्थिति में से हमको प्रभु ने पाप ना करने की स्थिति में लाया। पाप से मोहब्बत करने वाली परिस्थिति से पाप से घृणा करने की अवस्था में प्रभु ने हमें लाया। यही बड़ा चमत्कार है। ये चमत्कार शैतान नहीं कर सकता है, ये चमत्कार इब्लीस नहीं कर सकता है, लेकिन झूठे चमत्कार वो जरूर कर सकता है। झूठे चमत्कार वो कर सकता है। इस बीच में एक सवाल आया है कि परमेश्वर के सामर्थ्य को कैसे पहचाने। परमेश्वर के सामर्थ्य को पहचानने के लिए सबसे खास तो हमें परख की आत्मा ही चाहिए। सबसे खास वही है। बाकी कुछ कुछ तो हम बिल्कुल बाहर समझ सकते हैं, बाकी सब में समझने में समय भी लगेगा। यहां तक कि फल देखकर वृक्ष को पहचाने, वो भी मसीह ने हमें कहा है जरूर, लेकिन उसके लिए भी समय लगता है। क्योंकि हम एक व्यक्ति को, एक प्रचारक को, एक चमत्कार करने वाले को केवल मंच पर ही देखते हैं। एक डेढ़ या 2 घंटे या मानो 3 घंटे, 3 घंटे भी मुश्किल है, क्योंकि ये चमत्कार करने वाले कोई तो पहले के समय में आके नहीं बैठते हैं। सब प्रार्थना करो बोल के सब आंख बंद करेंगे तभी कहीं से टपकते हैं। आखिरी में चलो प्रार्थना करें बोलते हैं, सब आंख बंद करें तो तभी गायब हो जाते हैं। बाकी कोई आते नहीं। तो 3 घंटे भी क्या, 1 डेढ़, मानो ज्यादा से ज्यादा 2 घंटे में देखते।
वो 2 घंटे में उनका फल हम नहीं देख पाएंगे। हाँ, साथ में रहते हैं तो हम उनका फल को देख सकेंगे। इसीलिए इन हर किसी को भी पहचानने का सबसे मुख्य बात यह है, यदि हमने पवित्र आत्मा पाया है तो हम में रहने वाले पवित्र आत्मा उनमें रहने वाली दुष्ट आत्मा को बड़े आसानी से पहचानेंगे, परखेंगे। लेकिन हम में ही पवित्र आत्मा नहीं तो फिर उनमें रहने वाले दुष्ट आत्मा के वश में हम भी हो जाएंगे। समझ में आ रहे होंगे? बहुत से लोग कलीसिया में इन झूठों के गुलामी में आने का कारण बस यही है कि हम में कौन नहीं है, पवित्र आत्मा है ही नहीं, तो फिर उसकी आत्मा हमारे अंदर आ जाती है और हमारे अंदर केवल हमारे ही आत्मा रहते हैं। इसीलिए हमारी आत्मा को भी वश में करने लायक शक्तिशाली दुष्ट आत्मा सामने वाले के अंदर है, वो आसानी से हमको अपने चपेट में ले लेती है। लेकिन हम में हमारे आत्मा के सिवाय पवित्र आत्मा भी रहें तो सचमुच में शैतान ही हमारे सामने आए तो भी हम पहचान सकेंगे कि यह दुष्ट आत्माएं हैं, क्योंकि पवित्र आत्मा हमें सारे सच्चाइयों पर चलाते हैं। पवित्र आत्मा हमारे अंदर उन हर बातें और हर व्यक्तियों का परख देते हैं। इसीलिए जो पवित्र आत्मा पाए हैं वे कभी धोखे में नहीं रहेंगे। इसलिए वो ही सबसे खास बात है। ठीक है, तो वापस चलेंगे। झूठा मसीह शैतान के तमाम झूठे सामर्थ्यों के साथ में आता है। प्यारो, हम लोग भी चिन्ह चमत्कारों के पीछे दौड़िए मत। आप जहां हैं वहां आपके जीवन में प्रभु चमत्कार कर सकता है। प्रेज गॉड। आप समझ लेना। प्रभु, मैं आपसे पूछना चाहूंगा, प्रभु यीशु मसीह जब संसार में थे तो काफी सफर किया था, तो मसीह के यात्राओं में सबसे खतरा भरी यात्रा कौन सी यात्रा थी, बताओगे? मसीह के यात्राओं में सबसे खतरा भरी यात्रा, सबसे खतरा भरी यात्रा कौन सी यात्रा थी? सुना नहीं? ठीक है, कलवरी की यात्रा। नहीं, वो यात्रा को छोड़ दीजिए। यूहन्ना 7 में किया तो उनको जाने के लिए, लेकिन वो वाला कौन सा? यूहन्ना 7 में जब उनके भाइयों ने कहा कि तुम जाओ जूडिया में, तो पहले वो नहीं गए, लेकिन फिर नहीं, वो सब यीशु मसीह क्रूस पर जान देना वो खतरा नहीं था, उसको हम खतरा नहीं बोले। उसी के लिए मसीह आया था, वो यीशु मसीह का दायित्व था। लेकिन साधारण मसीह की जो यात्रा था वो जहाज की यात्रा थी, जिस जहाज पर मसीह सो रहा था, लेकिन आंधी तूफान में चेले लोग नाव सहित गलील झील में डूबने वाला था। लेकिन यीशु मसीह वो यात्रा कहां के लिए कर रहे थे? गैरसेनियों के देश, गैरसेनियों के देश के लिए, गैरसेनियों के देश के लिए। किसको ढूंढ के जा रहा था? कितने बड़े लोगों, कितने सारे लोगों के झुंड थे? कितने लोग थे? केवल एक ही आत्मा, केवल एक ही व्यक्ति,
केवल एक ही व्यक्ति। वो भी कैसा व्यक्ति? बड़ा राजा था ना, कपड़ा भी ना पहनकर, या कपड़ा भी ना पहनकर, अपने आप को पत्थर से मारना पीटने वाला, सिर से लेके पांव की तलवे तक खुदी से घायल आदमी कहां रहता था? महलों में, कब्रिस्तानों में, दुष्ट आत्माओं से भरी हुई। हालेलुया। कितने दुष्ट आत्माएं? करीब 6000। एक सेना, एक लीजियन, 6000 सैनिकों का एक रेजिमेंट है रोमन मिलिट्री में। रोमियों के सिपाही दल में 6000 लोगों का, सैनिकों का दल के लिए सेना बोलते हैं, लीजियन। उतने हजारों दुष्टात्माओं से भरी हुई एक व्यक्ति, नंगा नंगा, खुद को काट पीटने वाला, लोगों को डराने वाला, कब्रिस्तानों में रहने वाला, जंजीरों से भी बांध नहीं सकते ऐसा अपनी जंजीरों को भी बिल्कुल तोड़ता था। हम लोग जैसे गन्ने तोड़ते हैं, छोटे छोटे धागे तोड़ते हैं, वैसे। तो प्यारों, समझ लीजिए, वो आदमी चमत्कार करने वालों के पीछे नहीं दौड़ सकता था, लेकिन चमत्कार करने वाला, हमारे जीवन का स्वामी, उसी को खोज करके वो जहां था उसी कब्रिस्तान में पहुंचा और उसे वहां से दुष्टात्मा की चपेट से छुड़ाया। तो आज मैं आपको बताता हूं, हमें किसी के पीछे दौड़ने की जरूरत नहीं। हमारे परमेश्वर हमें ढूंढ कर आने वाला परमेश्वर है। हमारे परमेश्वर हमारी खोज में आने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। इसीलिए हम अक्सर कहते हैं, सच्चे परमेश्वर के खोज में कोई पहाड़ नहीं चढ़ना, कोई नदी में नहीं डूबना और कोई तराई नहीं उतरना। हमें कुछ भी ऐसे करने की जरूरत नहीं, लेकिन हम जहां हैं वहीं हमें खोज करके आया हुआ हमारे प्रभु है, हमारे परमेश्वर। हालेलुया। जब ऐसे वैसे ढूंढा तो हम नहीं पाए, तो वो प्रभु कलवरी के पहाड़ पर चढ़ करके हमें खोजा, तब हमें पाया। हाँ, क्रूस पर भी हमें खोज करके चढ़ने वाला खुदा बाप, हालेलुया, उस प्रभु के पीछे ही चले। जरूरी समयों पर हमारे जीवन में वो चमत्कार करेंगे, लेकिन शैतान की झूठे सामर्थ्य हमें नहीं चाहिए। शैतान का झूठा शक्ति, चमत्कार, चिन्ह हमें नहीं चाहिए। मुझे केरल का ही एक प्रभु के दास से सुनने को मिला, कुछ 500 रुपया अगर दे दोगे 6 महीने की वैलिडिटी में, आपको ये झूठा सामर्थ्य देने वाले कहीं कहीं हैं। 500 രൂപ കൊടുത്ത് ചില പ്രത്യേക സ്ഥലങ്ങളിൽ പോയാൽ 6 മാസത്തേക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയുന്ന താൽക്കാലികമായ വ്യാജ ശക്തി തന്ന് പ്രവചനാത്മാവിനാൽ നിറച്ചു വിടുന്ന കേന്ദ്രങ്ങൾ നമ്മുടെ കൊച്ചു കേരളത്തിലുണ്ടെന്ന് കേരളത്തിലെ ചില ദൈവദാസന്മാർ എന്നോട് പറഞ്ഞത് ഞാൻ ഓർക്കുന്നു। केरल में ऐसे जगह है, सुना मैंने, कि झूठे सामर्थ 500 रुपया में देते हैं 6 महीने के लिए। तो पाते पाते शुरू में ज्यादा ताकत, 6 महीने होते होते में धीमा पड़ जाता है, फिर जाके रिचार्ज करना पड़ता है उनको। समझ में आ रहा ना? ये सच्चाई है। लेकिन ऐसे सामर्थ्यों के पीछे न जाएं। तो मैं ये बात बताकर समाप्त करूंगा
कि झूठा मसीह शैतान के कार्य के अनुसार ऐसे क्यों आएगा, ये 70वां सप्ताह में बताया है। 11वां पद को एक बार और पढ़ेंगे, दूसरा थिस्सलुनी 2:11। इसी कारण परमेश्वर उनमें एक भड़क देने वाली सामर्थ को भेजेगा कि वे झूठ की प्रतीति करें। 10वां पद भी और नाश होने वालों के लिए अधर्म के सब प्रकार के धोखे के साथ होगा, क्योंकि उन्होंने सत्य से प्रेम नहीं किया जिससे उनका उद्धार होता। ये जो झूठा मसीह का आने का असर किन पर पड़ेंगे? नाश होने वालों पर पड़ेगा, ठीक है ना? नाश होने वालों पर। ये नाश होने वालों के लिए हैं। आप बताइए, कलीसिया, भक्त लोग, मसीह के लोग, हम नाश होने वालों में हैं या उद्धार पाने वालों में हैं? जी, हम उद्धार पाने वालों में हैं। तो नाश होने वालों के लिए है झूठा मसीह का प्रभाव। कलीसिया नाश होने वाले नहीं हैं, परंतु उद्धार पाने वाले हैं। इब्रानियों के पत्री 10 अध्याय में चलें और उसका 39 आखिरी पद को पढ़ें। वाले हैं बराबर मैंने नहीं सुना, आप लोगों को सुनाई दे रहे? मेरा इंटरनेट का प्रॉब्लम है। पर हम हटने वाले नहीं कि नाश हो जाए, पर विश्वास करने वाले हैं कि प्राणों को बचाए। हम नाश होने वालों में नहीं हैं, परंतु विश्वास करके प्राणों को बचाने वालों में हैं। हम पीछे हटकर नाश होने वालों में नहीं, लेकिन महाक्लेश, झूठे सामर्थ के साथ में झूठा मसीह आना, वो किन के लिए है? नाश होने वालों के लिए हैं। नाश होने वालों के लिए। प्यारों, हम नाश होने वाले नहीं हैं, ठीक है? और अगली बात वहां लिखा है कि क्यों नाश होने वालों के लिए ये सब होगा? क्योंकि उन्होंने सत्य के प्रेम को ग्रहण नहीं किया। सत्य के प्रेम को ग्रहण नहीं किया। थिस्सलुनीकियों में 10वां पद, उन्होंने सत्य के प्रेम को ग्रहण नहीं किया कि जिससे उनका उद्धार होता। जबकि सुसमाचार, मैंने आपको कहा 5 प्रकार के लोगों पर परमेश्वर की प्रताड़ना होगा, प्रकोप होगा। क्यों? आखिरी के 2 झुंड, यहूदी लोग और यूनानी लोग, उन पर क्यों महाक्लेश के समय में ये जो प्रताड़ना और प्रकोप होगा? कारण ये है कि वे सत्य के प्रेम को ग्रहण नहीं किया जिससे उनका उद्धार होता। ठीक है ना? और 11वां पद में भी बताया है कि परमेश्वर उनमें एक भटका देने वाली सामत को भेजेगा ताकि वे झूठ की प्रतीत करें। बताया है कि और जितने लोग, हिंदी में 12वां पद में बताया, जितने लोग सत्य की प्रतीति नहीं करते वरन अधर्म से प्रसन्न होते हैं, सब दंड पाएंगे। प्यारो, महाक्लेश एक परमेश्वर का प्रकोप का समय है। दूसरा, महाक्लेश दंड देने का समय है।
ठीक है ना? Tribulation or the time of great tribulation is and will be a time of God's wrath pouring upon these 5 groups of people. And secondly, the time of great tribulation will be a time of judgments. महाक्लेश का समय की 2 बात हमने देखा भी। एक है वो परमेश्वर का प्रकोप का समय होगा, दूसरा वो परमेश्वर का दंड देने का समय होगा। आप बताइए, कलीसिया पर परमेश्वर का प्रकोप और दंड है या नहीं? नहीं है, मेरे बाइबल के अनुसार नहीं है। ठीक है, इसीलिए हम कहते हैं कि महाक्लेश से पहले कलीसिया उठा ली जाएगी, और भी कारण है, हम उन्हीं में चल रहे हैं। क्यों परमेश्वर इन लोगों को दंड दिया है या प्रकोप, इन पर प्रभु का क्रोध भड़क रहा है? इसलिए कि जब सत्य की सुसमाचार उन्हें सुनाया तो वे सत्य पर विश्वास नहीं किया, सत्य से उन्होंने प्रेम नहीं किया। ठीक है ना? सत्य से प्रेम नहीं किया, सत्य पर उन्होंने विश्वास नहीं किया। इसीलिए परमेश्वर उन्हें भटका देने वाली आत्मा देते हैं। तुमको सच्चाई तो नहीं चाहिए ना, तो जाओ, झूठ बात उधर है, जाओ। प्रभु आप ही उन्हें त्याग देते हैं, प्रभु आप ही उन्हें छोड़ देते हैं। ऐसा एक अवस्था उनकी जीवन में आएंगे। लेकिन क्या हम सत्य की प्रतीत किए हुए करने वाले हैं या नहीं? मेरे साथ चल रहे हो आप? कलीसिया सत्य से प्रीति रखने वाले हैं या नफरत रखने वाले हैं? प्रीति रखने वाले। सत्य पर विश्वास प्रतीत करने वाले हैं या सत्य पर अविश्वास करने वाले? विश्वास करने वाले। अगर ऐसे हैं तो भटका देने वाली आत्मा हमारे लिए है? नहीं, नहीं। इन बातों को बड़े अच्छे से हम समझें। इसीलिए हमें महाक्लेश की समय को बड़े अच्छे से समझना जरूरी है। प्रेज गॉड। इसीलिए जान लीजिए, व्हाट इज द टाइम ऑफ दिस tribulation? That will be a time of righteous, wrathful execution of divine vengeance. Okay? The time of tribulation, the 70th week, will be a time of righteous and wrathful execution of divine vengeance. परमेश्वर की बदला क्रोध और न्याय के साथ पृथ्वी पर उंडेलने वाला एक समय होगा। ये महाक्लेश का समय परमेश्वर की बदला लेने का समय है। वो अविश्वासियों से, अधर्मियों से, सत्य से प्रीत ना रखने वालों से, झूठे सामर्थ्यों के पीछे चलने वालों से। लेकिन कलीसिया सत्य की प्रतीत करते हैं, कलीसिया सत्य से प्रीत रखते हैं, कलीसिया परमेश्वर की आत्मा से भरी हुई है, कलीसिया नाश होने वालों में नहीं है। इसीलिए ये महाक्लेश का समय हमारे लिए ठहराया नहीं है प्यारों। उस महाक्लेश से पहले हमारे प्रभु यीशु मसीह आकर हमें अपने साथ में ले जाएंगे। हालेलुया। इसीलिए आओ उस प्रभु के साथ जाने के लिए हम तैयार हो जाएं।
मैं आज यहाँ समाप्त करना चाहूंगा और अगला मुझे एक और मीटिंग है तो मैं तुरंत ही निकलना भी चाहूंगा। बाकी प्रभु चाहे तो हम कल देखेंगे। अब वो अपने जीवन इन वचनों के सामने समर्पित करें। हमारे प्रभु के आगमन बहुत ही शीघ्र में होने वाला है। झूठे लोग जैसे फैलाते हैं वैसे नहीं है प्यारों, हमारे प्रभु आएगा, निश्चय हमारे प्रभु आएंगे, हम भी मसीह के साथ जाएंगे। ये महाविपत्ति से होकर हमें जाना नहीं पड़ेगा। हमारे प्रभु की आमद के लिए आओ, अपने आप को तैयार करें, प्रभु के साथ आनंद जीवन बिताने में हम तैयार हो जाएं। उस आगमन में हम देरी है तो कल मिलेंगे, नहीं तो प्रभु के साथ में हम सब मिलें। उसके लिए प्रभु हमें सहायता करें। इन वचनों के द्वारा परमेश्वर हमें आशीष देवे। थैंक यू पास्टर।